अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? आप कैसे हैं? ठीक ठाक। छोटी चंदा, तुमने शीशा खोला हुआ क्या? चुप कर, बंद कर। इनू उल्टियां शुरू हो जाती ने गड्डी च बहंदे ही। कैसे हैं जी आप लोग? हम जा रहे हैं सुबह सुबह। आज हमारा एग्जीबिशन है डिफेंस क्लब में। मुझे कैसे पता चला कि दरवाजा खुला है? क्योंकि बाहर से आवाजें आ रही थी, हवा नहीं, शोर आ रहा था। हाँ, तो हम आज जा रहे हैं, हमारा एग्जीबिशन है और ये एक नई जगह है। मैशन नहीं है, एक और है, न्यूइश एग्जिबिट। नाम बड़ा मुश्किल है दरअसल, उन्होंने भी बड़ा ही मुश्किल नाम रखा है। मैंने कहा वो चार पता नहीं अम्मी एक और तीन बेटियां, उन्होंने अपने नामों के स्पेलिंग्स के साथ रखा है, जो कि मेरे मुंह पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर, तो हम जनाब जा रहे हैं। आज हमारा एग्जीबिशन है डिफेंस क्लब लाहौर में और बड़ी आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी नूरे जहाँ कलेक्शन जो है, किड्स कलेक्शन, लड़कियों की, बच्चियों की, वो आज हम पहली दफ़ा लेकर जा रहे हैं। देखिए उसका कैसा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो इतने अच्छे मिलते नहीं हैं। जैसे कि शलवार कमीज़, फ्रॉक्स तो मिलते हैं, शलवारें कमीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने नूरे जहाँ के लिए बनाए और फिर मैंने सोचा कि मैं कलेक्शन बना लूँ नूरे जहाँ की नाम की। तो नूरे जहाँ कलेक्शन है, शलवार कमीज़ हैं लॉन के, गर्मियों के। प्लीज़ आप भी मेरे पेज पे देखिए, अस्मा बास डिज़ाइंस, इंस्टाग्राम पे। वेबसाइट बस बन रही है, तो ऑर्डर कीजिए और मंगाइए। चंदा, तुम्हारे बारे में लोगों ने बहुत पूछा है, बड़ी फिक्रमंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का। और मैं बिल्कुल अब माशाल्लाह फिट हूँ और ठीक हूँ और एग्जीबिशन पे जा रही हूँ। आज हमारे साथ छोटी चंदा भी है। चंदा को दिखाओ कितनी छोटी चंदा कहाँ हो? कितनी प्यारी। ये रही छोटी चंदा। तो आज हम छोटी चंदा को भी लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह का नाश्ता कर नाश्ता कर ले। नाश्ता कोई नहीं किया। नाश्ता मैं करके आई हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छी है सुबह सुबह उठने। हाँ। बस चंदा को उठाना जरा मुश्किल होता है, सुस्त हूँ। ये जरा उठने में मुश्किल करता है, क्योंकि ये मेरी समीन और मेरी पिक्कू की तरह है, ये नहीं उठती। तो चंदा उठ जाती है। चंदा गुड गर्ल है, वो मेरी तरह 6 बजे उठ जाती है। बहुत अच्छी है, मेरी तरह। तो आप लोगों ने आना जरूर है आज। जो जो वीडियो ये देख तो रहे रात हैं। को अपलोड होगी, तब तक तो खत्म हो गया होगा। हमें पहले वैसे बनानी चाहिए थी। कल बना बस अब कल तुम्हें पता है मेरी तबीयत ही सही नहीं थी। और आपने मेरी माँ के लिए बहुत खास दुआ करनी है, क्योंकि उनकी भी तबीयत नहीं है अब ठीक, इंशाल्लाह। वो जो मैंने पराठा खा लिया ना, उसने मुझे बता दिया कि मैं पराठा हूँ बहन, और मुझे तुम मत खाया करो। तो तबीयत मेरी सही नहीं है, रात भर जाग रही। कल शूट भी था पंजाबी गुड़िया का, वो भी किया, लेकिन ऐसी मेरी तबीयत होती नहीं है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिक्र मुझे बहुत है, क्योंकि कल मैं जो कराची जाना है और मुझे ये फिक्र है कि वहाँ पर मैंने 3 दिन रहना है, वैसे 3-4 दिन, लेकिन अल्लाह ना करे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो ज़ारा परेशान हो जाएगी। उसको तो मैं बताती ही नहीं हूँ ना भाई कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी बेचारे की अपनी लड़कियों ने तंग किया हुआ है, जिसकी नैनीज़ प्रॉब्लम है, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। तो वो बेचारी अपनी मुसीबतों में पड़ी है, उसको मैं क्या बताऊँ कि मैं बीमार हूँ, तो वो परेशान हो जाती है। तो चले जी, हम जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होना है और क्या क्या होगा। ठीक। हाँ जी, मैं अब जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा अब थोड़ा टाइम हो गया है, पहले हम सेटिंग वगैरह चंदा ने की है, मैं तो वहाँ से आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ अभी कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही थकूँगी, तो इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा चले अब तैयार होके अब जाती हूँ। समीन भी जाएगी, समीन तो जाएगी अपनी जॉब पे, स्टोर पे जाएगी, और मैं जाऊँगी एग्जीबिशन पे। तो बस कभी कभी ऐसे दिन होते हैं ना अजीब से, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है आजकल, कुछ मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ। कभी कभी होता है ऐसे कि आप लोग बिल्कुल, हम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे ड्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं, और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आजकल मेरा वो फेस चल रहा है कि दिल करता है बस घर में बैठी रहूं, कोई काम भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, बस घर बैठी रहूं, कुछ ना करूं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, काम तो करना चाहिए। और आपको पता है कि मैं तो रुकती नहीं हूँ, काम काम और बस काम, यही मेरा काम है। लेकिन कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है, पता नहीं क्यों,
कुछ एज का भी वैसे है, एज की भी बात होती है कि इंसान जो है ना ऐसे ही बस कुछ सोचता रहता है कभी कभी कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। वैसे तो खैर ज़िंदगी में कुछ भी रुकता नहीं, बस पता क्या, बीमारियों से बहुत खौफ आता है, बीमारी से, मोहताजी से बहुत खौफ आता है। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को देखा ना, अम्मी ने बहुत तकलीफ़ काटी थी, उससे मुझे बहुत डर लगता है। और मैं चूँकि डायबिटिक हूँ तो मेरे मसले मसाइल भी ज़रा मुश्किल से हैं, कुछ ना कुछ हुआ रहता है। कभी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं ना है, लो है, तो उस वजह से फटाफट कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे उस दिन का पराठा मुझे लड़ गया है, तो बस ऐसे ख्याल आते रहते हैं। बाकी मायूसी गुनाह है, मायूस होना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसीलिए यही सोच के फिर उठ जाती हूँ कि नहीं उठो भाई चलो। लेकिन अब बात यह है कि डॉक्टर पे जाना बहुत ज़रूरी। सोच रही हूँ कि मैं अपने साहब को बोलूँ कि वो ज़रा डॉक्टर साहब से बात कर लें, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इसलिए ताकि वो बात कर लेंगे तो ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि ज़बानी कलामी बात कर लें, ताकि मैं ज़रा, मुझे खौफ है कि कराची जाके ना बीमार हो जाऊँ। आप देख रहे हैं साथ साथ मैं मेकअप कर रही हूँ। मैंने आपको आज बताया ही नहीं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। भाई ये जो है ना, मैंने पहले लगाई है, ये मैंने लगाया है कंसीलर, ये नार्स का कंसीलर है और ये असली है, ये नकली नहीं है। ये मेरी बेटी ने मुझे दुबई से लेके दिया था। और ये है जी डॉक्टर शाइस्ता लोधी की बेस, ये मेरी दोस्त है, उन्होंने बनाई हुई है। इसकी भी बहुत अच्छी कवरेज है और मुसरत मिसबा की तो है ही, इसकी भी बहुत अच्छी है। और ये मैं लगा रही हूँ आपका पसंदीदा, ये जो हमेशा से है ना क्रेलॉन वाला, ये देखें ना, ये वाला वाटर बेस सर्दियों के, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि गर्मियों में पसीना आता है ना तो ये रह जाती है। ये मैं गर्मियों में लगाती हूँ, सर्दियों में नहीं लगाती। सर्दियों में मेरा मेकअप सारा वो होता है क्रीमी, और गर्मियों में जो है वो ज़रा ड्राई होता है। तो कल कराची जाना है, खुश भी हूँ, नूरी जहाँ को भी मिलूँगी, ये भी खुशी बहुत होती है। मैं कुछ दिनों बाद भूल जाती हूँ ना, हाय अल्लाह मुझे नूरी जहाँ को देखना है, शक्ल बार बार वीडियोस देखती हूँ उसकी, बार बार उसको देखती हूँ कि कैसी लग रही है मेरी शहज़ादी। तो माशाल्लाह से उसने एक एक कदम लेना शुरू कर दिया है। ये जो एक एक पल है ना बच्चों का, ये बहुत प्यारा होता है, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और हमारी नूरे जहाँ कलेक्शन भी आ गई है, आपने देखी है, अभी आप और देखिएगा। ईद के लिए भी मैं गरारे बना रही हूँ बड़े प्यारे, जो आपने देखा था मैं कटिंग कर रही थी ना, वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाले। भी ब्लॉक प्रिंटिंग वाले का फ़ोन आया था कि वो रेडी हो गए, आप उठा लें। मैंने कहा भाई खलो जा, आज मेरा एग्ज़िबिशन है, आज मैं नहीं उठा सकती हूँ। अब तो मैं आने के बाद ही उठाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं जा रही हूँ ना कराची फॉर 3 डेज़, उसके बाद फिर आके करूँगी काम ये वाला। पता नहीं काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, ऐसी कोई सुस्ती छाई हुई है, ऐसी कोई तबीयत आवाज़ार ख़राब हुई हुई है कि दिल करता है बस लेटी रहूँ बिस्तर में, सोई रहूँ। हालांकि आपको पता है कि मेरा मिजाज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं लेटी रहूँ और सोई रहूँ, ज़रा नहीं मुझे पसंद ये बातें आती। लेकिन पता नहीं आजकल दिल कुछ अजीब सा ही हो गया है। तो आपको मज़ा आया, हम फ्रेंड्स गए थे, देखा आपने ट्रिप हमारा। बस ये था कि कैमरा बहुत हिल रहा था, ये मुझे पता है, इतना हिल रहा था कि सारा स्वाद ही ख़राब हो गया। अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती वो क्या होती है, वो सेल्फी स्टिक लूं, मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला मुझको चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आप लोग तो फिर तंग हो जाएंगे, आपको तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। लिपस्टिक का शेड ब्राउन लगाना चाहिए, रस्ट सा लगाना चाहिए, गर्मी बड़ी है, ब्राउन डार्क हो जाएगा, तो रस्ट ही लगाना चाहिए। देखे ना, अस्सलाम वालेकुम। लो जी हलीमा भी आ गई, आ जाओ।
लोग जो है ना कहते हैं कि आपकी बहुएं कहाँ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये अपने घर में रहती है ना, मैं इनको कहती हूँ आप लोगों को क्या मसला है हाय, कि- क्यों कि वो कहाँ है, फलां हो क्यों नहीं आई, नजर नहीं आई। मैं आप सारी बातें छोड़े, आप देखें मेरी एक्सटेंसो कैसी हुई है। ये आपने करा लिया लेकिन मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल इसके भी नहीं बाद पसंद। जो है ना बाल बर्बाद हो जाते हैं, मुझे ये फिक्र है। लेकिन अम्मा पता है क्या, ये बोटॉक्स करवाया, दिस इज अ ट्रीटमेंट। हो रहा कि ये भाई तो ये कि बाल हाथ में आ जाएंगे अगले 10 साल में। 10 साल तो हो गए करवाते करवाते। तो अगले 10 साल की बात पहले करें ना। अच्छा बताए ना कैसे लग रहे हैं? बेहतर। भाई मैंने इसको जो पसंद किया था ना, तो इसके करली बालों की वजह से किया था कि इसके ऐसे इतनी प्यारे करली बाल थे। अम्मा जैसे। तो जब इनके शौहर साहब ने पहले दिन ही कह दिया कि बाल तो मुझे स्ट्रेट चाहिए, अब ये बेचारी 10 कितने साल हो गए, 8 years, 8-9 years। 8-9 ईयर से ये सीधे कराई जाती, पटियां पटियां पटियां। अभी इसके वापस होने शुरू हुए थे वो लोग। फिर कल देखे नहीं थे आपने? फिर कल अम्मा आए। उसके बाद बहुत खराब हो गए थे बाल, ये चीज बन गई थी। चलो भाई तो फिर अपना मैंने घर ऐसे बसाओ, मैं क्या बोल सकती, मेरी क्या मर्जी है। खुद ही इन्होंने सिखाया है अपने बंदे की बन के रहो, बंदे के बन के रहो। अब बंदे वाले बन रहे हैं और नहीं लेकिन खुद कम से नहीं। कम बालों का तो बंदा अपनी फिक्र तो करता है ना। अब ये है कि ये सब लोग मुझे हर वक्त कहते रहते हैं कि कभी उनसे भी दिखाया करें। भी दिखाया तो था कि बदन का ख्याल है, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, शायद झगड़े होते हैं। हाय, जितना प्यारा रिलेशन हम लोगों का है ना, शायद ही किसी सास बहू का होगा। नहीं वो लोग अम्मा वैसे बात सही कह रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत फेक लगता है लोगों को। कहते हैं वो कहाँ रहती हैं, इतना कहाँ दूर है, वो नजर नहीं आती। इत्तेफाक की बात है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही होती हूँ ये अपने स्कूल होती हैं, ये वहाँ जॉब करती हैं। हमारी टाइमिंग से बहुत फिर जब ज्यादा। ये रात को 9:30 बजे सो जाती है, तो फिर मैं वो बहुत जल्दी मैं फिर कहीं निकल जाती हूँ। तो हमारा मुलाकात आज, क्योंकि सैटरडे है इसलिए आज इनसे मुलाकात होगी। कहाँ जा रही मैं हो? ऑफिस से आई हूँ। अच्छा तो अब कहाँ जा रही हो? अब मैं जाऊंगी, मेरी प्रिंसिपल की तरफ है मेरा डिनर। कहाँ है? डिफेंस जा रही हो? डिफेंस। तो आना ना उधर एग्जीबिशन पे। वहां पे ये वो वाली जगह पे। हाँ ठीक है, हमारा आज ही हो रही है डिफेंस क्लब और में। कल भी। नहीं बस आज ही है। आज अभी निकल रही हैं आप? बस अभी निकल रही, तो आप अपनी प्रिंसिपल को भी लेकर आना। मैं जा रही हूँ वाइस प्रिंसिपल के साथ, वो मुझे पिकअप कर रही हैं। अच्छा चलो बहरहाल कोशिश करना अगर चलें। आप आ सको। अगर मैं उनसे पूछूंगी कि वो मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं, जरूर क्योंकि मैं लेकर अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा रही आज। ओके ठीक है। चलो जी, आपको तसल्ली होगी कि हमारी लड़ाई नहीं है। पता चल गया कि कभी लड़ाई भी नहीं है हो हमारी। सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़ाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है, हम वैसे ही एक दूसरे को स्पेस देते हैं जो बड़ी जरूरी हाँ। होती है। हर वक्त एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। जब कोई किसी को अवेलेबल हो तो उससे बात करें, उससे प्यार करें और अच्छे से मिलें। हर वक्त टुक 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 से बेहतर है कभी मिले अच्छा मिले। ठीक है ना? ठीक है अम्मा। ओके बेटा। ओके फिर सिया। ओके, इंशाल्लाह अगर होया तो फिर मैं वहाँ पे लाजमी आऊंगी। चलो, ठीक, ओके जी। ओके, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। प्यार करें, प्यार से रहें, इज्जत करें, इज्जत करवाएं। ज़्यादा अगर आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे ना, चाहे वो अपने बच्चे ही क्यों ना हो, तो किसी को पसंद नहीं आएगा कि ये अम्मा जो है हर वक्त हमारी ज़िंदगियों में क्यों दखल देती है। तो भाई जैसे कोई खुश रहे वैसे उसको रखना चाहिए। और हलीमा तो वैसे भी अब अपने घर में रहती हैं, ऊपर रहती है, तो मैं तो उनकी लाइफ में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। ये देखो ये सबसे मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मेरी आईब्रोज तो आपको पता है ही नहीं जब तक मैं इन पे ये जेल ना लगाऊं। और ये है जेल से का फ़ायदा ये है कि ये रात तक रहेगी, कभी भी नहीं जाएगी, पक्की है। जो आईब्रो पेंसिल होती है पसीने में निकल जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ उनका कुछ हो जाता है, लेकिन ये जेल नहीं इधर से उधर होगी। ये देखें कैसा है, फिर है कि नहीं? मज़े का काम हो गया ना। और ये मेकअप मैंने भी सीखा हुआ है, उसका फ़ायदा होता है। हर चीज़, हर काम का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। मैंने बहुत साल पहले मेकअप सीखा, सैलून भी चलाया। अब मैं नहीं करती, लेकिन मेरा अपना मुझे मेकअप करना आ गया। सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो भी बहुत एक बड़ी चीज़ है और वो भी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि किस किस मुल्क में कहाँ कहाँ आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं और इतनी प्यारी बातें करते हैं कि हम आपका वीलॉग देखते हैं, हम आपसे सीखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार जो है वो एनर्जी है, आपको अंदाज़ा नहीं है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोग ये भी कह देते हैं फ़लाँ जगह आप मिली थी, आपने अच्छे तरीके से बात नहीं की। मैं हमेशा अच्छे तरीके से बात करती हूँ, लेकिन कुछ जगह कुछ ऐसी होती हैं, कुछ कहीं पे ऐसा हुआ होता है कि मैं बिल्कुल, जैसे कि अभी कल हम गए हुए थे एक शूट के लिए,
बड़े मज़े की जगह लंडा बाज़ार गए हुए थे, और वहाँ बहुत से लोग थे, और वहाँ पर और फिर ये कि मैं ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के साथ फ़ोटो लेती हूँ, अकेले लड़के अकेले आदमियों के साथ मुझे तस्वीर लेना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ भी मैंने ली तस्वीरें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रश लग जाता है, और फिर कई दफ़ा आप हॉस्पिटल में होते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं होती है, आप कुछ परेशानी में होते हैं, किसी को देखने गए होते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर तस्वीर आप नहीं ले सकते। तो प्लीज़ का मतलब ये मत समझा करें कि मैं रूड हूँ या हम आपके साथ फ़ोटो नहीं बनवाना चाहते। प्लीज़ इस चीज़ को जहन से निकाल दीजिए, हम भी आपकी तरह के इंसान हैं, कभी तंग पड़ ही जाते हैं, उसके लिए माजरत। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, समीन ने नाश्ता कर लिया होगा, क्योंकि समीन को मैंने लेकर जाना है, उसने अपने ऑफिस जाना है। आगे से मैं जाऊँगी और जाकर एग्जीबिशन पे देखूँ क्या हो रहा है। चंदा ने कुछ बेचा कि नहीं बेचा। क्या हाल है तुम्हारा? हाँ मेरा हाल ठीक है, आप बताएं। मेरा भी ठीक है, बस थकावट सी हो रही है, क्या करूँ, हो रही है, तो वो भी कड़वा हो रहा है। हाँ अभी लोग आएंगे, इतना जल्दी है ना, इसलिए हाँ मतलब कि दोपहरों को तो कोई नहीं आता ना, शाम को ही आएंगे लोग, तो शाम तक तो मैं बुस्त रख जाऊँगी। नहीं बुस्त रखती, चलो नहीं बुस्त रखूँगी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं तस्वीर की चलो, तस्वीर की चलो। मैंने कहा भाई चीज़ें खरीदो, तस्वीर की चलो, मैं क्यों चुकाऊँ तस्वीर, पहले चीज़ लो फिर तस्वीर की जाओ, ठीक है ना? और क्या, अच्छी दुकान है, पसंद आई तो दुकान। इस बात में कहती हूँ आप इसको प्रोफेशनल भी ले। हाँ ये तो मैं ये हमारी नूरे जहाँ दिखाओ। ओके ले जहाँ नूले मोहम्मद के कपड़े ये जाओ नीला पपला। जी हमारा एग्जीबिशन का टाइम ख़त्म हो गया है, चंदा सामान समेट रही है, ये देखें ये देखें ये देखें, और हमारी जो है अच्छी गई है एग्जीबिशन, हम बुरा नहीं कह सकते हैं ना चंदा? नहीं बुरा नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। मैशन तो सबसे अच्छा होता है। फैशन तो बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तजुर्बे भी होते हैं। आज हमें बहुत लोगों ने ऑफ़र भी की है हाँ कि हमारे साथ लगाएं, हमारे साथ लगाएं, हमारे हो साथ सकता है हम लोग इस महीने के एंड में फिर किसी एग्जीबिशन में चलेंगे। हाँ बहुत हमें लोगों ने कहा है कि हम आपको फ्री देंगे अपना स्टॉल, और आप हमारे पास आएँ। देखें अब हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तो देखें यहाँ पे अभी सब लोग अपना अपना सामान समेट के जा रहे हैं, और मैं भी बहुत थक गई हूँ, थकावट बहुत हो गई है, तबीयत अच्छी नहीं है, अभी भी ज़रा चक्कर आ रहे हैं और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि कुछ किया नहीं है लेकिन थकावट हो गई है। ORS पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, तबीयत को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और कल कराची जाना है, सर पे सवार है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मेरा खैर करेगा। तो बस आज का दिन तमाम हुआ। नीलम बाजी आई थी, सदफ़ आई थी, मेरी फ्रेंड्स आई थी, सब लोग आए थे और अच्छा रहा। चलो एक एक्सपीरियंस होता है, ज़रूरी नहीं होता कि बहुत अच्छी सेल हो, बहुत कमाल हो, लेकिन अच्छा होता है, एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कभी कभी। तो अच्छा रहा आज का दिन। तो जनाब आज के लिए खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह देखें कल अगर हिम्मत रही तो आपसे बात। अल्लाह हाफ़िज़।